बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करके आए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे जो आपको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म दी गई है इसको आपने कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। देखें दोस्तों, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को, ये जो हमें फॉर्म दी है ये ऑर्डर पेयर फॉर्म दी हुई है, हमें इसको अब कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। यहाँ पे दिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी हुई है a प्लस आयोटा b। अब देखें यहाँ पे हमने इसको कैसे करना है सॉल्व। ये जो हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए हुए हैं, ये जो फर्स्ट डिजिट है सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको a के इक्वल कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को हमने क्या करना है, a के इक्वल लेना है, और जो सेकंड डिजिट है हमारा उसको हमने b के इक्वल लेना है। जब ये हो जाएगा तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी हुई है हमने इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखें यहाँ a इक्वल है 1 के और b इक्वल है 2 के। तो क्या कर देंगे हम, a की जगह पे ये उसकी वैल्यू रख देंगे और b की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे। देखें यहाँ पे a है फॉर्मूले में, तो a की जगह पे हमने a की वैल्यू रख दी, और प्लस और b है और b की जगह पे b की वैल्यू रख दी। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें सेकंड पार्ट में भी हमें क्या दिया हुआ है, 2,2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही स्टेप फॉलो करने हैं। हमने क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। ये हमारा कौन सा है, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहला जो ये डिजिट है हमने इसको a के इक्वल लेना है, और सेकंड डिजिट जो है उसको हमने b के इक्वल लेना है और इसमें पुट कर देना है। देखें यहाँ पे ये a है तो क्या करेंगे, a की जगह पे ये हमारा 2 आ गया, ये 2 हमने लिख दिया, और b की जगह पे क्या करना है, ये हमने b पुट कर दिया। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो गई। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं सारों में। देखें यहाँ पे भी यही है। देखें इसको फर्स्ट जो पार्ट है इसको हमने a के इक्वल ले लिया और 4 पार्ट को b के इक्वल। सारे ये इसी तरीके से होंगे। फर्स्ट पार्ट को आपने a के इक्वल लेना है और सेकंड पार्ट को आपने b के इक्वल लेना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है उसमें आपने इसको पुट कर देना है। यहाँ पे देखें a इक्वल है 3 के, तो a की जगह पे हमने 3 रख दिया और प्लस लगा लिया, और यहाँ b हमारा इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। तो चलिए ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें यहाँ हमें चौथे पार्ट में क्या दिया है, -1,1। आप क्या करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे कि पहली जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू उसको हमने a के इक्वल ले लेना है, और सेकंड वैल्यू को हमने क्या करना है, b के इक्वल ले लेना है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में उसको पुट कर देना है। a की जगह पे देखें ये a के इक्वल हमने -1 को लिया था तो वो रख दिया, और b की जगह पे b हमने इक्वल लिया था 1 के, तो उसकी जगह पे 1। देखें 1 यहाँ हम आयोटा के साथ नहीं लिखते क्योंकि हम समझते हैं इसके साथ 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे पार्ट 4 का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें
पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है -2, 2। यहाँ पे क्या करना है, हमने ये फर्स्ट पार्ट है इसको a के इक्वल ले लेना है और सेकंड पार्ट को हमने b के इक्वल ले लेना है और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको पुट कर देना है। देखें यहाँ पे a है तो a को हमने इक्वल लिया था -2 के, तो वहाँ 2 लिख दिया, और प्लस, और b को हमने किसके इक्वल लिया था 2 के, तो उस b की जगह पे हमने ये 2 रख दिया। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। ये पार्ट नंबर 5 का आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब 6 पार्ट में भी देखें -3 दिया हुआ है, 4, वही बिल्कुल सेम जो है स्टेप फॉलो होंगे। यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट को a के इक्वल ले लेना है और सेकंड पार्ट को b के इक्वल ले लेना है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म की ये जो फॉर्म दी हुई है इसको आपने उसमें पुट कर देना है। देखें a के इक्वल हमने क्या लिया है -3, तो -3 लिख दिया, ये प्लस नहीं आ गया, और b को इक्वल लिया था हमने 4 के, तो यहाँ ये 4 लिख दिया। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा 6 पार्ट। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमें आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि नीचे जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी गई है उसमें आपने रियल और इमेजिनरी बताना है कि क्या है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा। देखें ये बहुत सिंपल है, ये इतना मुश्किल नहीं है। देखें बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ भी यहाँ पे आयोटा होगा तो वो हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट, और जो हमारा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, होल नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर। वो उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। ये सारी फॉर्म कौन सी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट, एक रियल और इमेजनरी। तो इसमें इमेजनरी और रियल कौन सा है, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजनरी होगा और जिसके साथ नहीं होगा वो रियल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखें यहाँ पे हमारा आयोटा किसके साथ है, 2 के साथ, तो 2 हमारा क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया, और 1 हमारा रियल पार्ट हो गया। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। देखें 9 के साथ आयोटा है तो हमारा 9 यहाँ पे क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया, और यहाँ 4 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रियल पार्ट हो गया। तो ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। ये बिल्कुल सिंपल है, इतने मुश्किल नहीं है। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। देखें यहाँ पे -5, 6 मैंने आपको कहा था जिसके साथ आयोटा होगा तो वो इमेजनरी होगा, लेकिन ये देखें यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म दी हुई है, कुछ किसी के साथ आयोटा नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हम पहले क्वेश्चन में क्या करके आए थे कि ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म को कन्वर्ट किया पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म को पहले कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, फिर हम इसके इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग करेंगे। तो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म की क्या थी, a + आयोटा b। तो हम क्या कर देंगे कि फ़र्स्ट पार्ट को a के इक्वल ले लेंगे और सेकंड पार्ट को b के इक्वल ले लेंगे और क्या कर देंगे, इस फॉर्म में पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ पे a हमने इक्वल लिया है -5 के, तो a की जगह पे -5 आ गया और ये प्लस आ गया, और देखें b को हमने इक्वल लिया था 6 के, तो ये हमने ये 6 रख दिया इसके साथ। तो अब ये देखें ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसका इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग करेंगे। अब देखें वही फॉर्म हो गई, पीछे मैंने आपको बताया कि जिसके साथ भी आयोटा होगा तो वो हमारा इमेजनरी पार्ट होगा और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा। देखें ये इमेजनरी पार्ट हमारा 6 आ गया और रियल पार्ट हमारा यहाँ पे -5 आ गया। ये है हमारे कुछ पार्ट नंबर 3 का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है -1 - आयोटा। देखें ये बिल्कुल सिंपल है। अभी देखें यहाँ पे आयोटा ही है तो आपको पता है जहाँ आयोटा होता है, अगर खाली आयोटा हो तो उसके साथ समझ लेते हैं 1 है। तो यहाँ पे देखें क्या है, माइनस आयोटा है तो इमेजनरी नंबर में हम क्या लिख देंगे, -1, क्योंकि जहाँ पे आयोटा होता है खाली वहाँ उसके साथ 1 होता है।
तो जिसके साथ आयोटा होगा वो क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा। तो हम क्या कर देंगे, उसकी जगह पे हमारा इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है रियल नंबर वो भी हमारा -1 है, तो हमने इसको भी लिख दिया रियल पार्ट क्या है हमारा -1 है। तो ये हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में -3/4 और माइनस ब्रैकेट में है -4/5 और उसके साथ है आयोटा। अब देखें सबसे पहले क्या करना है कि ये यहाँ पे जो माइनस आ रहा है इसको हमने अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सबसे पहले हमने ये करना है पहले स्टेप में। तो चले करते हैं, यहाँ पे देखें यहाँ पे -3/4 ये -3/4 आ गया और ये जो माइनस है ये अंदर जाके ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा ये पॉजिटिव हो गई वैल्यू और इसके साथ ये आयोटा। अब देखें अब इसका इमेजनरी और रियल पार्ट अब अलग कर सकते हैं। देखें ये आयोटा हमारा इस ब्रैकेट के साथ है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इमेजनरी, और ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इमेजनरी पार्ट हमारा कौन सा है, 4/5, और रियल पार्ट हमारा कौन सा है, -3/4। ये है हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट। देखें यहाँ पे है 6 पार्ट में है 2 आयोटा -1। बिल्कुल सिंपल है ये। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयोटा किसके साथ है, 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इमेजनरी हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा हमारा रियल हो जाएगा। रियल हमारा क्या हुआ, -1। ये है हमारे पार्ट नंबर 6 की आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका कॉन्जुगेट फाइंड करें। तो ये किस तरह करते हैं, चले करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। तो सबसे पहले हमने जो करना है ये पूरा जो वैल्यू हमें दी हुई है इसको इक्वल करना है z के। यहाँ पे इस वैल्यू को लिख देना है z के इक्वल। उसके बाद जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो z के ऊपर बार आ जाएगी और दूसरा क्या होगा कि जिस भी वैल्यू के साथ आयोटा होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस नहीं दिया क्योंकि 2 के साथ आयोटा था तो इसकी जो साइन है वो उलट हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस है तो यहाँ देखें माइनस आ गया। तो कंजुगेट से क्या होता है, चेंजिंग क्या आती है, एक तो z के ऊपर बार आ गई, दूसरा क्या हुआ कि जिसके साथ आयोटा होगा उसकी साइन जो है चेंज हो जाएगी, उलट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आयोटा 2 के साथ देखें क्या साइन थी प्लस, तो यहाँ पे आ गई माइनस। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ देखें सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 4,9। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे जो है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, तो ये कौन सी है, ऑर्डर पेयर फॉर्म है। इसको पहले क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह करते हैं, हम पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या है, a + आयोटा b। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको हमने a के इक्वल ले लेना है और सेकंड जो डिजिट है इसको हमने b के इक्वल ले लेना है और फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको पुट कर देना। यहाँ a है तो a को हमने इक्वल लिया था 4 के, तो a की जगह पे 4 आ गया और ये प्लस नीचे आ गया, और b को हमने इक्वल लिया था 9 के, तो b की जगह पे ये 9 आ गया। तो अब ये हमारी फॉर्म कौन सी हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई है हमारे पास। अब हम इसका कंजुगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को इक्वल लेंगे z के इक्वल लेंगे और फिर इसका जब कंजुगेट लेंगे तो z के ऊपर आ जाएगा बार, और दूसरा क्या होगा कि जिसके साथ आयोटा होगा, जिस वैल्यू के साथ, उसकी साइन जो है चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ पे 9 आयोटा के साथ साइन प्लस था, लेकिन यहाँ पे आगे माइनस हो गया। तो ये है हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की। देखें यहाँ थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, -1,1। तो देखें यही कौन सी फॉर्म है, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म है। अब यहाँ पे हमने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने से पहले हमने क्या करना होगा, इसको
कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हमारी क्या होती है, a प्लस आयोटा b। अब देखें क्या करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को, पहली जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू को a के इक्वल ले लेंगे, सेकंड वैल्यू को हम b के इक्वल ले लेंगे और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें a को हमने इक्वल लिया है -1 के, तो हमने क्या किया, a की जगह पे -1 लिख दिया, और b को इक्वल लिया है हमने 1 के, ये वहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे देखें दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आयोटा के साथ वैसे भी 1 होता है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई है। अब इसको क्या करना है, हमने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने के लिए इस पूरी वैल्यू को हमने इक्वल लेना है z के। जब एक इक्वल लेंगे z के, कंजुगेट लेने से क्या होगा, z के ऊपर बाहर आ जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि आयोटा की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ देखें आयोटा के साथ प्लस है, यहाँ आके आयोटा के साथ माइनस आ गया। तो ये है हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें यहाँ 4 पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस आयोटा। देखें यहाँ पे 1 और माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो हमने इसको क्या करना है, कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को z के इक्वल लेंगे। z के इक्वल लेने के बाद जब हमने कंजुगेट लिया तो ये क्या हो जाएगा, z के ऊपर बार आ जाएगी, और ये जिसके साथ आयोटा होगा वो उस वैल्यू की जो है साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, माइनस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो कंजुगेट लेने से क्या चेंजिंग आती है, एक तो z के ऊपर बार आ गया, दूसरा जिसके साथ आयोटा होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। प्लस होगी तो प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आयोटा के साथ माइनस है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब करते हैं पार्ट नंबर 5। देखें हमें यहाँ पार्ट 5 में क्या दिया हुआ है, -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि ये जो बीच में प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर वाली साइन से। जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ये हमारा नीचे 3 आ गया, -3/4, और ये हमारा प्लस मल्टीप्लाई होके ये माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4/5 आ गया और ये आयोटा आ गया। अब देखें कंजुगेट लेने से पहले क्या करना है, हम इस पूरी वैल्यू को z के इक्वल लेना है। हमने ये z के इक्वल ले लिया, -3/4 -4/5 आयोटा। अब देखें कंजुगेट लेने से क्या होगा, कंजुगेट हमने लिया तो एक तो z के ऊपर बार आ गया, और जिसके साथ आयोटा होगा उस वैल्यू की साइन जो है चेंज हो जाएगी। देखें यहाँ आयोटा था 4/5 के साथ, यहाँ 4/5 के साथ माइनस था, तो यहाँ आके प्लस हो गया। तो ये था हमारे पार्ट 5 का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें पार्ट 6 में हमें क्या मिला हुआ है, 3 आयोटा प्लस 1। देखें सबसे पहले देखें यहाँ पे आयोटा यहाँ पे पहले आ रहा है, लेकिन हमारा आयोटा क्या होता है, b के साथ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इस वैल्यू को अरेंज करना है। ये 1 को पहले लिख देना है, 3 आयोटा को बाद में लिख देना है। देखिए 1 मैंने पहले लिख दिया, और प्लस 3 आयोटा, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसके सामने प्लस आ गया 3 आयोटा। अब कंजुगेट लेने से पहले क्या है कि इस पूरी वैल्यू को हमने z के इक्वल ले लेना है। z के इक्वल ले लिया, कंजुगेट ले लिया, तो क्या हो जाएगा, z के ऊपर बार आ गई, और जिसके साथ भी आयोटा होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे +3 आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 आयोटा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था 6, तो ये इसका आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम इसके दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो भी आपके पास आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।